हरे कृष्णा डियर ऑल बेटे। तो आज हम लोग चलिए और उससे आगे बढ़ाते हैं दूसरे क्लास में। सरसरी नज़र में देख लेते हैं, बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है भूमिका में इंट्रोडक्शन में उसको देख लेंगे। क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आध्यात्मिक विकास में बोल रहा है आध्यात्मिक विकास की तेजों में किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। असंख्य लोग ब्रह्म ज्योति में, असंख्य लोग, जैसे सूरज की अगर किरणें हैं तो उसमें जैसे पूरा ब्रह्मांड में फैल रहा है, वैसे वो ब्रह्म ज्योति बोल रहा है, तो उसमें बहुत असंख्य लोग तैर रहे हैं। इसमें जैसे साइंटिस्ट लोग पहले एक ही सोलर सिस्टम को मानते थे कि नहीं, एक ही सूरज है पूरे ब्रह्मांड में और एक ही सोलर सिस्टम है, उसके आगे ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे साइंस को दिखता है वैसे वैसे वो उजागर करता है। तो वही है कि असंख्य लोग हैं, असंख्य लोग हैं, लोग तैर रहे हैं। बोल रहा है यह ब्रह्म ज्योति परम धाम, यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न सासंगो न पावका यद गत्वा न निर्वंतते तद्धाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुँच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ, जन्म मृत्यु तथा व्याधि जरा यही है कि यहाँ जन्म मृत्यु जैसे यहाँ भी होता है, जन्मता है आदमी, फिर बड़ा होता है और जरा होता है, मतलब कि उसका कुछ अपना कुछ काम धाम करता है, शारीरिक उसका ये युवा अवस्था वाला जरा है, और व्याधि बीमारियाँ होती है, उसके बाद मृत्यु भी हो जाता है, होंगे। तो वहाँ भी होता है चंद्रलोक में। बोल रहा भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोग संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। ये मेन इम्पोर्टेंट यही है, 4 क्रिया हमारे जीवन में होता ही है। जन्मते हैं, फिर जरा युवा होते हैं, फिर व्याधि, ये शरीर में हमारी तरह तरह की बीमारियाँ होती है, फिर अंत में मृत्यु प्राप्त कर जाती है ये शरीर। बोल रहा भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोग संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उद्देश्य यान्ति देवव्रता देवान, यही वाला बोल रहा है यहाँ भी। चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियाँ। स्वर्गलोक देखिए किसको बोला जा रहा है, तो पृथ्वी लोक से ऊपर के लोक हैं उसको स्वर्गलोक बोला जाता है। चंद्रलोक आता है, महरलोक आता है, तो ये सब ऊपर है, वो सब क्या है, स्वर्गलोक कहलाते हैं। यही है स्वर्गलोक। बोल रहा है लोगों की 3 विभिन्न स्थितियाँ हैं, उच्चतर, निम्नतर, मध्यतर भी है और निम्नतर लोक। 3 बोल रहा है, उच्चतर, मध्यतर, निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है, बीचों बीच में, जैसे 14 भुवन बोलते हैं तो उसके बीच में आती है। नीचे हमारा 7 लोक है, ऊपर 6 लोक है। नहीं बोल रहा मध्य लोक में आती है। भगवद गीता मतलब बीचों बीच में है। तो भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोक को जाया जाती है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ पे जो बोला
यति सरल सूत्र यान्ति देवान। मतलब एक जैसे हम लोग करेंगे नहीं, जैसे हम लोग जिस देव का पूजा अपना आराध्य मानेंगे अंत समय में अगर हम उनका चिंतन करते हैं तो उस लोक में जाएंगे। वही है यहाँ पे यति सरल सूत्र। मनुष्य केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवद गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। देख रहे हैं क्या बोलो, भगवद गीता हमें भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, वो सीधा सनातन धर्म में चले जाने की बात कहती है। भगवद गीता कहते हैं क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाएं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहाँ ये सुविधाएं नहीं होंगी। तो वो भी भौतिक ही है, इसलिए वहाँ भी उसे सुविधा है नहीं। लेकिन कृष्ण लोक आकाश लोक में जो है वहाँ अगर जो पहुँचना चाहता है वहाँ असुविधाएं नहीं होंगी। मतलब वहाँ पे सारा सब कुछ एकदम दिव्य स्पिरिचुअल में होता है। तो भगवान के पास क्या है, तो वहाँ पे तो कुछ भौतिक हो ही नहीं सकता है, वहाँ तो सब कुछ दिव्य ही होगा। आगे बोल रहा है आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नाम लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें, जो हम कृष्ण लोक में पहुंच सकें। बोलते हैं इसमें भगवद गीता में आता है कि जो अंत समय में जो आदमी देह को छोड़ता है उस टाइम अगर भगवान को ध्यान करता है तो वो भगवान का लोक में चले जाएगा, वही गोलोक वृंदावन धाम। आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। आगे जैसे यहाँ पे कहा गया है ऊर्ध्वमूलमधा शाखम अस्वस्थम प्राहुर्व्ययम् छंदासी यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेद वित्ते। तो इसका यहाँ पे बता रहा है मूल में, जैसे देखिए इसका मतलब बोल रहा है यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर है, मतलब ऊपर और नीचे उल्टा, जैसे आदमी को लटका दें तो पैर क्या होगा ऊपर, तो इसे बोल रहा है यहाँ पे जो भौतिक जगत का है जो जड़ उखड़ा हुआ है, एक तरह से आप समझ सकते हैं ऊपर की तरफ है, उखड़ा हुआ है और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे उल्टे वृक्ष दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को जाहिर सी बात समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। बताना चाह रहे हैं कि ये सृष्टि का उद्गम होता है और अंत भी होता है। क्योंकि जैसे हम जब जलाशय के बारे में हम बताया तो जलाशय में जैसे एक पेड़ है, यहाँ जलाशय है ये, और यहाँ पे कोई पेड़ है ऐसे करके, ऐसे पेड़ है यहाँ पे, ये पेड़ है। जलाशय में भी इसका चित्रण ऐसे ही होगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। जब हम हट जाएंगे तो ये हट जाएगा, जब हम आते हैं तो फिर इसका छाया, इसका ऊपर वाला छाया यहाँ पे दिखता है। जो ऊपर का जो है, ऊपर का जो भी छाया है वो तो दिखेगा, ये जैसे जो भी है ये वाला है वो नीचे दिखेगा, है ना। तो वही है, तो हम हट जाते हैं जलाशय पास से तो प्रतिबिंब थोड़े ना दिखते हैं। वैसे ही अंत होता है भौतिक सृष्टि का, वही यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं। मैं बोल रहा है ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम क्या समझ सकते हैं
बोल रहा है प्रतिबिंब से हम यह समझ सकते हैं कि वस्तु या वास्तविकता यद्यपि मरुस्थल जल में है नहीं होता। मरुस्थल यद्यपि बोला मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है, क्योंकि उसको भौतिक भ्रम लगता है। जैसे गर्मी में यही इंसान में देखिए बहुत तपता हुआ गर्मी है और एकदम बहुत खुला फील्ड है, और फील्ड में जब हम लोग को एक छोर में खड़ा रहते हैं और देखते हैं तो लगता है आगे नहीं भाप बन के उड़ रहा है जल का, ऐसा देख प्रतीत होता है दूर देखने से। वैसे ही वही मरीचिका का भी लगता है। वही इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सूखा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। यहाँ पर कोई भौतिक दृष्टि से सोच सकता है कि अरे ये जल नहीं है तो हम लोग कैसे हैं, यहाँ पी रहे हैं, ये हो रहा है वो है। नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, उद्गम हो रहा है। ख़त्म जो हो जाए वो जैसे जो सृष्टि ख़त्म हो जाए वो कैसे हो सकता है। एक सृष्टि है, जलाशय है ऐसे करके, उसमें ये तालाब कभी गर्मी पड़ रहा है, बहुत इसमें गर्मी की सूख जा रहा है, बट वहाँ भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। वहाँ जल है तो जल ही है, और वहाँ का सब अमृत रहता है। अमृत पान कर सकते हैं, जैसे चरणामृत बोला जाता है, वैसे वहाँ का एक सुगंध बहुत, मतलब उसको नाम बोल जा रहे हैं, वैसा रहता है। तो वो भगवान का धाम है, सनातन धाम। जब से जो सनातन है वो नहीं खत्म होने वाला है। सनातन का मतलब यही होता है। और यहाँ भौतिक जगत अंत में, जैसे कली में बोलते, कलयुग में जैसे क्या होता है, भ्रष्ट होगा, अंत होगा इस युग का, तो सृष्टि का भी अंत होगा। सृष्टि वही ब्राह्मण का अंत होगा, भगवान में समाएगा। भगवद गीता में भी इसका बताते हैं कि अंत समय में सब मेरे में ही समाता है। और फिर जब सृष्टि को उजागर करते हैं तो फिर वो उसको उस सृष्टि में लाते हैं। आगे यहाँ पे बोल रहा है भगवद गीता 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है, मतलब 15 अध्याय के 5वें श्लोक में सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है निर्माण मोहाजित संग दोष आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वेव विमुक्ता सुखदः संज्ञ अर्गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। बता रहे हैं 15.5 में भगवान की पद्मव्ययम् अर्थात सनातन राज्य धाम, जो सनातन पहले से ही है, धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये जो ऊपर वाले लाइन है उसको शिला प्रभुपाद अपने भाषा में समझा रहे हैं कि आखिर इसका जो है इसका अर्थ क्या होगा, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है हम उपाधियों के पीछे पड़ेंगे। जैसे कोई पद पालेंगे, अरे हम IAS बन जाएंगे, बन जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, उस पद के पीछे पड़े हैं तब ना। उपाधि मतलब वही हुआ, कोई राष्ट्रपति बन जाए तो उसको राष्ट्रपति का उपाधि मिल गया, उसको कितना सम्मान मिला। वही बोल रहा है कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियाँ शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। इस चीज़ को हम लोग नहीं जान, रियलिटी में हम लोग समझना होगा कि हम लोग शरीर नहीं हैं। इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति है कि प्रथम अवस्था हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है, तो हम नहीं छूट पाएंगे। क्योंकि नहीं भक्ति करेंगे तो अंत समय में जब हमारा मृत्यु होगा तो हम भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं।
ये भौतिक में लगा रहता है, भौतिक ये वो क्या होता है, जब आदमी मरता है तो सबको रोने लगता है, ये रोता है वो रोता है, तो मरने वाला व्यक्ति के माइंड में वही चल रहा होता है, तो उस टाइम बोल नहीं पाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत दर्द पीड़ा होता है, वो तो खुद अपने परेशान रहता है, लेकिन उसको रोता है तो और दया होता है, तो वो फिर से इस संसार में ही फंस जाता है, तो भगवान को याद नहीं कर पाता। इसलिए मरते हुए जब व्यक्ति अंत्येष्टि में रहता है, शरीर छोड़ने वाला रहता है, उस टाइम रोना नहीं चाहिए घर गृहस्थों को, बस कीर्तन कीजिए, भगवान को याद करना चाहिए, उनके विग्रह को उनको दिखाना चाहिए जो अंत समय में है उसको। आगे बोलो, उपाध्याय तथा आसक्तियाँ हमारी काम वासना इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है, क्योंकि हम वो चीज़ को भोगना चाहते नहीं, अरे ये काम करेंगे उसका अलग आनंद है, मतलब भोगना चाह रहे हैं। जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है, ऐसे व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में जैसे बोल रहा है 8वां अध्याय का 21वां श्लोक अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्त क्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तदा तद्धाम परमम्। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, अव्यक्त का अर्थ बोल रहे हैं कि अप्रकट जो हमसे छुपा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं भगवान। अव्यक्त में जो छुप गया है, हमारे समझ सारा भौतिक जगत प्रकट नहीं है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। सोच लीजिए, सभी हम लोग ग्रहों को भी नहीं देख पाते हैं, तो सारा सब तो अप्रकट है हमारी नज़रों से, लेकिन फिर भी वो विद्यमान है इस ब्रह्मांड में ना। हमारे नज़रों से अप्रकट होना इसका मतलब ये नहीं है कि इस ब्रह्मांड में नहीं। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। आज तो साइंस उजागर हुआ है तो वो हम लोग साइंस भौतिक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वैदिक साहित्य पढ़ता है उसको उस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज है। पहले जैसे साइंस नहीं था ना, साइंस तो पहले भी था लेकिन वो डेवलप नहीं किया था, तो क्या है उस टाइम नहीं था सोलर सिस्टम, उस टाइम भी था। तो ऋषि मुनि लोग को अंदर देखिए कितना शक्ति था, वो लोग खुद से इसके बारे में लिख दिया था, बता दिया था कि कहाँ क्या क्या कौन सा नक्षत्र है, किस जगह में किस समय में कितना में रहता है नक्षत्र। उस पर आगे बोल रहा है उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक शास्त्र को मानना न मानना के बारे में बोला जा रहा है कि हम इसको माने कि नहीं माने, क्योंकि आजकल के लोग हैं वो नहीं मानते। जैसे अभी असंख्य लोगों के बारे में पहले साइंस नहीं मानता था, ये नहीं है इतना, बस एक ही सोलर सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे दिख रहा है वैदिक का बात को मानना पड़ रहा है। मैं बोल रहा वैदिक ग्रंथों में विशेषतः श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस समय धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको वहाँ से फिर इस जगत में लौटना नहीं पड़ता। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ से नीचे इसके आगे प्रश्न में बोल रहे हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवत धाम तक कैसे पहुँचा जाता है, तो इसकी सूचना भगवत गीता के 8वें अध्याय में 8.5 श्लोका में बताया गया है इस तरह। ये वाला श्लोक आता है, ये अंतकाल, देखिए इसमें नीचे जो दिखा जा रहा है, अंतकाले सा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति समद्भावं याति नास्तित्र संशया। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो अंतकाल में मुझे स्मरण करता है
वो इस शरीर को छोड़ने पर वो मुझे मेरे धाम को प्राप्त करता है। नास्त्यत्र संशय, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। वही यहाँ भगवान भी बोलते हैं रंज मात्र किंचित मात्र भी। वही यहाँ पे इसका अर्थ में देखिए यहाँ पे समझाए हैं भगवान, शीला बताए हैं दोस्तों। ये है, आगे हम लोग देखते हैं, ये तो समझ गए इसके बारे में, श्लोका का अर्थ भी बता दिए हैं। आगे भी यहाँ से देखते हैं, परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका रूप शाश्वत है, तो वो कभी नहीं खत्म होने वाला है, उनका ही रूप है। हमारा रूप शाश्वत नहीं, ये शरीर का हमारा रूप शाश्वत नहीं है। बस ये अगर हम लोग इस शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो क्या होता है, शरीर को पूरा मिट्टी में मिल जाता है, मटिया मिल हो जाता है, तो ये तो शाश्वत नहीं हो। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, उनका मटिया मिल नहीं है, तो वो सच्चिदानंद विग्रह परम पुरुष वो जैसा है वैसे ही है, शाश्वत है, शाश्वत रूप है, ज्ञान है, आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, अभी हम जो बोले, यह सत्य नहीं अपितु असत्य है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त नहीं है, अर्थात यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और आगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। जब हम लोग भौतिक जगत में जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं कृष्ण लोक में, हम लोग वहाँ पे क्या होते हैं, सच्चिदानंद में प्रवेश कर जाते हैं, शरीर वहाँ पे हम लोग को वास्तविक शरीर मिलता है। आगे भी देखेंगे, बोल रहा है इस भौतिक खंड में, यहाँ पे देख सकते हैं, इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इसको पहले साइंस नहीं मानता था, जिनमें बोल रहा है अरबों ग्रह, सूर्य, तारे, चंद्रमा हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। सोचिए, एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक है, आकाश में। सोचिए आध्यात्मिक सृष्टि कितना बड़ा होगा ये ब्रह्मांड, जितना तारा दिख रहा है, ये हम लोग तारा बोलते हैं। सूरज को भी साइंस क्या बोलता है, तारा बोलता है। साइंस का विरोध नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि वो वैदिक शास्त्र को मान नहीं रहा है। बस जहाँ तक देख पाता है वहाँ तक उजागर करता है, उसके आगे कहाँ से उजागर कर पाता है, उसके आगे तो उजागर नहीं कर पाता है। तो उसके आगे में जानने के लिए उसको शास्त्र का सहायता लेना ही होगा, तो वो बहुत जल्दी देख सकता है, समझ सकता है। तो ऐसे वो क्या बोल रहे, तारा, बहुत सारे तारा हैं, अनगिनत तारा, तो हो सकता है वो ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड, वहाँ भी सूर्य चमक रहा है, क्योंकि वहाँ तक तो अभी साइंस पहुँच नहीं पा रहा है, साइंटिस्ट सब पहुँच ही नहीं पा रहा है ना। जहाँ तक दिखता है वहाँ तक उजागर करता है, लिखता है, भौतिक जगत को बढ़ाता है। यही तो पहले से वर्णन है हमारा शास्त्र में, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या है जुट का मेहनत कर रहा है, हाँ, डेवलपमेंट जैसे कुछ है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब में थोड़ा काम कर रहा है, वो अच्छी बात है, और ये सब को भगवान का ही सेवा में लगाना चाहिए, डेवलप करके। आगे बोल रहा है ब्रह्म ज्योति भेज, ये बोल रहा है जो व्यक्ति पर ब्रह्म में विलीन होता चाहता है, वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है। इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश में को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सान्निध्य का आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ लोकों में प्रवेश करता है। आनंद लेना है, उसको वहाँ सेवा करवाया जाता है। मतलब यहाँ हम सेवा कर रहे भगवान का, तो वहाँ दिव्य सेवा होगी, और ज़्यादा सेवा होगी वहाँ पे, बस वहाँ आनंद लगेगा, कभी थकेगा नहीं इंसान। ये भौतिक जगह इसलिए होता है जिनकी संख्या अनगिनत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, चतुर्भुज नारायण के रूप तथा परधुम्न अनिरुद्ध गोविंद, ये सब भगवान का रूप को बारे में बताया जा रहा है। आगे भी यहाँ देखते हैं कुछ भगवद गीता में इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में देख रहे हैं हम लोग, इसके देख लेते हैं एक नज़र में। यहाँ पे बोला जा रहा है भगवद गीता के कुछ खंड दिया है, 8.6 में बोल रहा है, उस सामान्य सिद्धांत की व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनता है। यम यम वापी, यहाँ पे श्लोका में देखिए, इस श्लोका में क्या बोला जा रहा है, यम यम वापी स्मरण भावं तज्जयन्ते कलेवरं तं तमेवयते कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यहाँ पे इसका अर्थ में भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका अर्थ में भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य
जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति में परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है विष्णु। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो विष्णु पुराण की भी बात आ रहा है। विष्णु पुराण देखिए क्या बोल रहा पुराण में। विष्णु पुराण 6 स्कंद में है 7वां अध्याय का 61वां श्लोक। भगवान क्या कह रहे हैं? समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति सती। ये इस श्लोक का कहना है। आगे यहाँ पे इसको डिस्कशन में बोल रहे परमेश्वर, इसका अर्थ में क्या बता रहे हैं देखिए। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं। वे हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों मुक्तात्माओं ने इन सारी शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति देखिए पराशक्ति आ रहा है, दैट मीन्स आध्यात्मिक शक्ति। फर्स्ट में क्या आया? आध्यात्मिक शक्ति। दूसरा बोल रहा है जीव भी पराशक्ति है, हम लोग जीव हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है अन्य शक्तियाँ भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं, भौतिक शक्ति है तो तामसिक में आता है। मृत्यु के समय हम तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं, फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ आया, एक पराशक्ति, दूसरा जीव पराशक्ति है, दूसरा भौतिक शक्तियों के बारे में बताया, और एक आध्यात्मिक जगत की शक्ति के बारे में बोला। ये अपरा शक्ति ये जो माया में है। आगे भगवद गीता में बोला जा रहा है 8 अध्याय का 6ठा श्लोक में, वही ऊपर वाला ही किया गया है। आगे कुछ यहाँ पुराण में जैसे बोला जाता है, कुछ पुराण में जैसे कोई काल्पनिक ऐसा नहीं है। ये सब वेद ग्रंथ वगैरह ये सब काल्पनिक हकीकत है, महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान से लिखा है इसको। तो देखिए यहाँ पे एक चैतन्य चरितामृत, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लिए थे तब ये श्लोक का रचित हुआ था। इसका चैतन्य चरितामृत 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से मध्य लीला का है। माया मुग्ध जीवेर नाही सवतः कृष्ण ज्ञान। अगर जो माया में फंसा है, भौतिक ऐश्वर्य भोग करने में जो फंसा है, वो तो कृष्ण का ज्ञान तो भगवान के ज्ञान को तो अर्जित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो माया में फंसा हुआ है। जीवेर पुराण में बोल रहा है, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। आगे यहाँ पे एक श्लोक है, इस श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या बताया जा रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित हनुमनो बुद्धि ममेव विश्वस्य संशया। इसमें देखिए भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के श्लोक का मतलब 8वां अध्याय का 7वां श्लोक में बता रहे हैं, 6 के बाद इसमें बताना चाह रहे हैं। ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसमें श्रील प्रभुपाद कुछ बताए हैं कि हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। मतलब यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अपना भौतिक कर्म कर्तव्य जो है हम लोग का घर गृहस्थी का कर्तव्य वो करते रहना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण को सदैव चिंतन स्मरण करते रहना है, करते हुए करना चाहिए अपने कर्मों। यहाँ पे अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके, मतलब हम काम कर रहे हैं, वो गृहस्थी घर परिवार जो हमारा है वो हमें अपना नहीं मानना है, वो मानना है कि भगवान का है। बाल बच्चे का जो पालन पोषण करना, भगवान हमें निमित्त बनाया है कि मेरे माध्यम से उसका पोषण करवा रहा है, वो भगवान का ही है, कृष्ण का ही, वो भगवान कृष्ण को अर्पित हो गए तथा अपने मन बुद्धि
को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, अंत समय में प्राप्त करेंगे, वही बोल रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है और कर्म के अनुसार ही जो कर्म करता है, कर्म जन्म से तो नहीं बोला है, आजकल कितना अपभ्रांतियाँ समाज में फैले हुए हैं। भगवान के बोले कर्म के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो जैसा काम करेगा वो होगा, बट ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण में जन्म ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय में जन्म क्षत्रिय होंगे। आगे यहाँ पे 26 देखिए, अर्जुन बोलते हैं, 6ठा अध्याय का 66 श्लोक इसमें बोल रहा है, यो अर्जुन वाच योऽयं योगस्तव प्रोक्ता शमायेन मधुसूदना एतस्यां न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। बोल रहा है, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, कृष्ण को मधुसूदन बोला जा रहा है। भगवान के मधु नाम को राक्षस को मारे थे, इसलिए उनका नाम भी मधुसूदन पड़ा था। आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, असहाय प्रतीत होता है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है, मतलब मेरे उसको व्यवहार में उतारने के लायक नहीं, ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन। असहाय प्रतीत होती है क्योंकि वो युद्ध के स्थिति में थे ना, तो वो कैसे उतारते। भगवान को ज्ञान दिए थे कि नहीं तुमको युद्ध करना है, तो बोल रहे हैं हम अपने ही पिता, परम पिता के योगी जो भीष्म पितामह, उस पर कैसे बांध चलें। तो वो अव्यवहारिक था उनके लिए, वो ऐसा बोल रहे थे। संशय माइंड में कैसे उसको मारे, वो नहीं जान रहे थे वो धर्म के विरुद्ध में है, क्योंकि उनकी व्यवस्था भीष्म पितामह जी का। और आगे बोल रहा है क्यों, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। और आगे भगवद गीता 6ठा अध्याय के 66 श्लोक में बोल रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां साम्य युक्ततमो मता। इस श्लोक में यहाँ पे देखिए अब वर्णन है, इसमें वर्णन है यहाँ पे, वही बोल रहे हैं। संपूर्ण योगियों में श्रद्धावान योगी, भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं, 6.47 का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं भगवान, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान व्यक्ति, श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में, मतलब अपने अंदर में, हमेशा हृदय में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त है। योग का मतलब ही होता है युक्त, युक्त में जोड़ना, योग का मतलब है उनसे जोड़ना, जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, योग करो ये बोलता है, तो जोड़ना मतलब एक दूसरे को जोड़ना, वही योग है। तो इस योग में परम घनिष्ठता पूर्वक उनसे युक्त होता है भगवान की, हमेशा जो उनके निरंतर सोचते रहता है, काम भी कर रहा है, फिर भी उनसे सोच रहा है भगवान के बारे में कि हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, अपने परिवार को पालेंगे। तो भगवान जो हमें निमित्त बनाया, सेवा भाव दिए हैं, उसको भगवान को मान करके ही सेवा करना है, सब में श्रेष्ठ है। सोचिए यही मेरा मत है, यह भगवान का मत है। आगे बोला जा रहा है यहाँ पे एक बहुत अच्छा, इस पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भागवतम का एक श्लोक लिए हैं, जो 7वां अध्याय का 7वां स्कंध का 5वां अध्याय का 23वां श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ में देखते हैं क्या बोल रहा है। आधुनिक मनुष्य चंद्रमा तक पहुँचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। मतलब अपने बारे में कुछ नहीं कर रहा है, अरे ये डेवलप करो, चंद्रमा पर चल गया, अपने बारे में क्या किया है कुछ नहीं, क्योंकि फिर तो अगर वो बीमारी में फंसले है, उलझा हुआ है, उससे मुक्ति नहीं पा रहा, न भगवान का सेवा कर पा रहा है, तो मुक्त तो होगा नहीं, अंत में मरेगा तो फिर इसी धर्म भौतिक लोक में फिर से जन्म लेगा। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है
तो उसे चाहिए कि उसे थोड़ा समय भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। जो अभ्यास भगवान के लिए करें, अपने लिए करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, वो भक्ति योग कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर देखिए श्लोक है जो है बोले 7 स्कंध का 7th कैंटो का है 5th अध्याय चैप्टर 23rd श्लोक का है। ये कैसे भगवान को स्मरण करेंगे। सबसे बेस्ट उपाय है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन करना, उनके नाम का गुणगान करना, विष्णु स्मरणम भगवान को बोल रहा है, विष्णु भगवान का स्मरण कीजिए, वही सोचना है। पाद सेवनम उनकी चरण की सेवा कीजिए, सेवा करना है। सेवा कुछ भी अगर हम लोग खाते हैं तो भोग लगा करके खाना चाहिए। अर्चनम वंदनम दास्य शाख्यम, अर्चना कीजिए, हाथ जोड़ करके अर्चन वंदन कीजिए, दास्य भाव उनका सेवक बनिए। शाख्यम मतलब उनका मित्र बनिए, से अर्जुन थे। आत्मनिवेदन अंत में बोला जा रहा है आत्मनिवेदन कीजिए भगवान से। यहाँ देखिए ये 9 विधियों का यहाँ पे सारा जिक्र हुआ है, से हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इस यहाँ पे उस श्लोक का अर्थ है बोल रहा है ये 9 विधियाँ जिसमें श्रवण सबसे सुगम है, एकदम इजी। जैसे अर्जुन का पोता परीक्षित महाराज, अभिमन्यु का पुत्र, सिर्फ श्रवण से भगवान का धाम में प्रवेश कर गए। तो इस 9 विधि में से एक भी अगर हम लोग ले लेंगे तो हम लोग का उद्धार हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है श्रवण सबसे सुगम विधि है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण, जो उसका जान रहा है जैसे उससे सही से श्रवण कीजिए, उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देता है। अगर सुनिएगा सही से, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आपको सुना रहा है भगवत गीता, एज इट इज जैसा भगवान बोले वैसा ही समझा रहे हैं, आप भगवान की तरफ ऑटोमेटिक ही मुड़ जाइएगा। मैं बोल रहा चिंतन की ओर मुड़ जाता है। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगा। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ये भौतिक नहीं, नश्वर नहीं, ये भी तो नाश हो जाएगा अगर यहाँ पे आत्मा छूटेगी तो वहाँ पे नाश नहीं होगी। जो बोल रहा है जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, देखिए भगवान आगे भी कहते हैं अभ्यासेन युक्त चेतसा, अभ्यासेन युक्त चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचित चिंतनयन्। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, ये है किसका कौन सा श्लोक है 8.8 है भगवद गीता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। नहीं है और कुछ एक श्लोक हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे है कुछ गीता का यहाँ महात्म्य दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कल हम लोग देख नहीं, आज ही कर लेते हैं 5 मिनट है समय में। जीवन मुझे क्या बोल रहा है, जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन सारी स्थितियों समझने में वास्तव में हल पाता है। यहाँ पे कुछ गीता का महात्म्य देखते हैं, इनका इम्पोर्टेंस में क्या बोल रहा है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम पठेत पुमान, यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों को और चिंताओं को से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जिता, भय शोकादि वर्जिता, भय शोक में जो डूब जाता है, उदास रहता है, कोई मरता है शोक में जाता है, भय डर से लगता है तो वर्जित, ये सबसे छुटकारा पा लेगा। अगर भगवद गीता को पढ़ेगा समझेगा तो वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। ये गीता महात्म्य पुस्तक है, वहाँ पे गीता की मतलब महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक गीता महात्म्य है, देखिए तो उनमें क्या बोला जा रहा है। गीता जनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नाएव असन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
तो गीता महात्मा देखिए अध्याय महात्मा दूसरा श्लोक में है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ कुछ बोला यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, लोग उसको सीरियसली पढ़े। जैसे आजकल के बच्चों में देखिएगा एग्जाम आता है तो सीरियसली पढ़ता है, नहीं आता है इधर खेल रहा उधर खेल रहा, नहीं वैसे एकदम सीरियस पढ़ना है कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गीता महात्म्य में दूसरा श्लोक है। आगे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 18वां श्लोक में शरणागति के बारे में कुछ बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। देखिए अंतिम समय में जोर देकर कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम सभी धर्म को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ, सिर्फ केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके समस्त पापों का क्षमा कर देते हैं। आगे गीता महात्मा कहीं है तीसरा में बोल रहा है जैसे मलिन मोचनम पुंसां जल स्नानम दिने दिने सकीर्त गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यहाँ बता रहे देखिए गीता की कितना महत्व है। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, मतलब रोज नहाते हैं, इस शरीर को हम लोग स्वच्छ करते हैं। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, अगर एक बार भी सही से निष्ठा और गंभीरता पूर्वक पढ़ ले, वो भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। आगे यहाँ बोला जा रहा है गीता सुन, ये भी गीता महात्मा कहे हैं, ये बोल रहा है गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मान्विनिशिता। यहाँ भगवान बता रहे हैं चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, ये गीता महात्मा में वर्णन, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से, मन को जोड़कर, मनोयोग मीन्स मन को लगाकर से मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग मतलब कलयुग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए सिर्फ भगवत गीता पढ़िए और अपना कल्याण कीजिए। ये गीता महात्मा के चौथा का श्लोक है। वही गीता महात्मा 5वां में देखिए क्या बोला जा रहा है, बहुत अच्छा श्लोक है। अगर भूमिका को आदमी डायरेक्ट क्या करता है, श्लोक में एंटर कर जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बस पढ़ लीजिए भूमिका में उसके बारे में पूरा वर्णन रहता है कि इसमें क्या है नहीं है, इसलिए भूमिका पढ़ना चाहिए। 5वां में क्या श्लोक बोला जा रहा है गीता महात्मा, बोल रहा है भारतामृत सर्वशं विष्णुवक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोल रहा है गीता गंगोदकम पीत्वा, जो इसको पीता है मतलब पढ़ता है, अपना अंदर आत्मसात करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से पुनर्जन्म नहीं लेता है। क्या भगवान का कहना है, इसका अर्थ समझिए। यहाँ पे इसे देखिए क्या बोला जा रहा है, समझ सकते हैं। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता, यहाँ बोल रहा है जो भगवत गीता अमृत का पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है।
यही है। आगे देखिए छठा श्लोक में गीता महात्म्य में क्या बोला जा रहा है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर्भक्त दुग्धम गीतामृतमहत्। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग को समझना है, इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको समझना चाहिए। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य यहाँ पे समान, मतलब उसके समान बोल रहा है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं, उनको सुना रहे हैं ना, उसी मतलब दुहने का काम कर रहा है, अपने ज्ञान को दे रहे हैं, मतलब तुलना बोल रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, उनका उसको दुहने का काम कौन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है जो उसको पी रहा है, उस ज्ञान को ले रहा है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पानी कर रहे हैं। आगे जैसे अभी पूरे संसार में विख्यात है, यार एक भगवान होना चाहिए, एक ही जात, एक ही भगवान, एक ही सब कुछ हो, तो वही यहाँ पे और वर्णन है गीता महात्म्य 7वां श्लोक में। क्या है ये इसमें बताया जा रहा है, 7वां श्लोक का है ये श्लोक का, यहाँ से देख सकते हैं 7वां है। एकम शास्त्र देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामनि यानि कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। लो यहाँ देखिए, एक ही को मानना है, सभी नहीं, इतना भगवान है, भगवान नहीं, भगवान देखिए सब तो देवता है, तेरे कोटि जो बोला जाता है। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, वही है, एक गीता लेना है, वही भगवत गीता, एक ही शास्त्र होना है, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देव की पुत्र, एक ही देव सारे, मतलब भगवान एक ही ईश्वर हो, वो क्या होना चाहिए, श्री कृष्ण देव की पुत्र। एको मंत्रस्ते नामनि यानी, और एक ही मंत्र, एक प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन, जैसे यहाँ पे हम लोग कह देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र गुरु परंपरा से मिलता है, तो यहाँ पे बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे 4th चंद में देखिए क्या बोल रहा है, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा, वह भी भगवान की सेवा से होना चाहिए। देखिए आज खत्म हो गया, ये गुरु परंपरा है, भगवान कृष्ण से कैसे चल करके आया है, भगवान कृष्ण से चल के आया है ये। इसे देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण से चला और ब्रह्मा नारद व्यास मध्व पद्मनाभ नरहरि माधव अक्षोभ्य जय तीर्थ ज्ञान सिंधु, ऐसे ही राजेंद्र है। और फिर इधर से व्यास तीर्थ लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी नित्यानंद, मतलब नित्यानंद का ही गुरु थे माधवेंद्रपुरी, और ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे स्वरूप। उसके बाद स्वरूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ जी, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्व बलदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर आए, सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उसके बाद इसी भक्ति वेदांत, और आगे भी चल ही रहा है, ये है। ठीक है, हरे कृष्ण। आप लोग बस आज के बाद 10 मिनट एक श्लोक का लिया करेंगे और वैसे कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ समझ लीजिए, आपके जीवन में देखिए कैसे खुशी आता है कुछ दिनों के ही बाद। कुछ श्लोक आप 6 महीने के बाद देखिएगा पूर्ण रूप से एकदम आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण डियर डिवोटी।